धुंधली हो चुकी हैं, जो सरकार की उपेक्षा का जीता जागता नमूना है। गढ़मोरा को भले ही सरकार और प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर के प्राचीनतम होने के तथ्य इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के पृष्ठ संख्या 439 में जयपुर रियासत के गांवों की सूची में शामिल दर्शाया है। कर्नल टॉड के अनुसार मोरा गांव चौहान वंश के राजा मोरा ने बसाया था। राजा मोरध्वज के समय में बनाए गए महल, मंदिर एवं अन्य भवनों के अलावा 11वीं सदी का बौद्ध मंदिर, गौमुख जलधाराएं, प्राचीन बालाजी मंदिर भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा महल का परकोटा, जो अब जर्जर हो चुका है, के पत्थर ऐतिहासिक रूप से अपना खास स्थान रखते हैं। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं करौली पत्रकार संघ के अध्यक्ष नेमीचंद शर्मा। नेमीचंद जी, क्या लगता है आपको कि सिर्फ गढ़मोरा ही नहीं, करौली के आसपास जो कई धरोहरें हैं वो भी राज्य सरकार के सौतेले व्यवहार का सामना कर रही हैं? जी मैडम जी, करौली जिले में यह है गढ़मोरा किला ही नहीं जी, करौली जिले को किलों की एक खान माना जाता है जी। यहाँ के प्रशासन ही नहीं बल्कि प्रदेश में जितनी भी सरकार रही अब तक, उन्होंने इन पुराने धरोहरों, ऐतिहासिक किलों की अनदेखी की है जी। जो आज उनके अनदेखी के शिकार इस तरीका से हो रहे हैं कि वो जर्जर होने की स्थिति में बिल्कुल पड़े हुए हैं और वो अपना अस्तित्व बिल्कुल खोने को जा रहे हैं जी। लेकिन प्रशासन और ऐतिहासिक प्रशासन व सरकार ने, ना ही कोई पर्यटन विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर अभी तक कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। जी नेमीचंद जी, आप पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे? क्या आप शिकायत करना चाहेंगे कि क्यों आखिर प्रशासन जो है इस 5000 साल पुरानी अनमोल धरोहर को ध्यान में नहीं रख रहा है? जी मैडम, मैं आपसे इस मामले में सरकार से और अपने जिला प्रशासन से ये अपेक्षा रखता हूँ कि ये सरकार और जिला प्रशासन जी, ये ऐतिहासिक धरोहर जिले की जितनी खंडर पड़ी हुई है, इनको बचाने के लिए कोई ऐसी पहल भी की जाए जिससे इनको एक अच्छा स्वरूप मिले, यहाँ पर्यटन स्थल हो, जिससे क्या क्षेत्र के जिले का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। जी धन्यवाद नेमीचंद जी। तो ये थे पत्रकार संघ के अध्यक्ष नेमीचंद शर्मा, जिन्होंने बताया कि उनकी दरकार है प्रशासन से, पर्यटन विभाग से कि करौली में इस तरह के खंडर होती हुई धरोहरों को संरक्षण प्रदान किया जाए। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर 5000 साल पुरानी ये अनमोल धरोहर, जो कि सिर्फ अनमोल ना सिर्फ इसलिए है कि 5000 साल पुरानी है, बल्कि जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का अनूठा संगम है गढ़मोरा के किले। राजा मोरध्वज के समय के ये किले आज अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इनके आंसू पोंछने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। जहां पर्यटन विभाग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके छोटी छोटी विरासतों को बचाता है, तो वहीं करौली जिले के आसपास की इन धरोहरों से सौतेला व्यवहार यहां पर किया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस कदर 5000 साल पुरानी इन अनमोल धरोहरों को यूं ही छोड़ दिया गया है अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की हमारे संवाददाता से और पत्रकार संघ के अध्यक्ष से, लेकिन यहाँ पर एक बात सामने आती है कि गढ़मोरा जो किले हैं वो क्यों अपनी दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं, क्यों उनके आंसू पहुंचने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। गढ़मोरा किले में राजा मोरध्वज की रहस्यमयी गुफा और महल के चर्चे भी कम नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा रहस्य, कैसे इसका इतिहास रामायण काल से इसे जोड़ता है।
पहाड़ों से घिरी राजा मोरध्वज की इस नगरी में पहाड़ों के ठीक बीच में मोरध्वज का महल बना हुआ है, जिसके भीतर लगभग 12 किलोमीटर लंबी गुफा लोगों के रहस्य और कौतूहल का विषय है। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते इस गुफा में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए मजबूत पत्थर रख दिया है, लेकिन अब भी लोगों का उत्सुकतावश महल के दरवाजे तक पहुंचना जारी रहता है। किंवदंतियों के अनुसार इस महल के भीतर आज भी राजा मोरध्वज का दरबार सजता है और गुफा के भीतर लगभग 12 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में राजा मोरध्वज के क्रियाकलाप जारी रहते हैं। पहाड़ी की तलहटी में हनुमान पुत्र मकरध्वज का मंदिर युक्त गुंबद है, तो पहाड़ के एक हिस्से के बीच गोमुख स्थित सती की छतरी और सीता माता की रसोई है। कहा जाता है कि वनवास के समय भगवान राम ने लंबा समय यहाँ व्यतीत किया था। दूसरी ओर हनुमान पुत्र मकरध्वज का एक मंदिर नेपाल में तो दूसरा गोडमोरा में ही है। गढ़मोरा किले का इतिहास जितना शानदार है उतना ही जोरदार है इसका धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व। गढ़मोरा में पहाड़ी की तलहटी में 11वीं सदी में बनाया गया मोरा सागर कुंड का महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक होने के साथ वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार कुंड के पानी में गंधक होने की वजह से इसमें स्नान करने वाले के चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। वहीं धार्मिक आस्थावान लोगों का मानना है कि राजा मोरध्वज को मिले वरदान की वजह से ही इस कुंड में नहाने के बाद सभी दुखों का नाश होता है। इस कुंड के तल में बने प्राकृतिक स्रोतों से 12 महीने पानी की आवक रहती है। दूसरी ओर क्षेत्र के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप ही कुंड परिसर में जूते चप्पल ले जाने पर पाबंदी के अलावा साबुन के प्रयोग पर पूरी तरह रोक है। भारत में राष्ट्रीय तीर्थ गंगा सागर की तर्ज पर गढ़मोरा में भी विशाल मेला भरता है, जहां हजारों की संख्या में लोग स्नान करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां भी मकर संक्रांति के मौके पर कुंड के मध्य से अर्धरात्रि को एक खास जलधारा निकलती है, जो सूर्योदय के साथ ही विलुप्त हो जाती है। लोग इसे दूध की धारा भी कहते हैं। राजा मोरध्वज और उनकी धर्मपरायण पत्नी की भक्ति को पौराणिक ग्रंथों में सम्मान के साथ स्थान मिला हुआ है। कहा जाता है कि राजा मोरध्वज की भक्ति और धर्मपरायणता की परीक्षा भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मद मिटाने के लिए ली थी। कहा जाता है कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के समक्ष स्वयं को बड़ा भक्त बताने की कोशिश की, तो भगवान अर्जुन को लेकर गढ़मोरा में राजा मोरध्वज के यहाँ साधु वेश बनाकर आ गए और राजा रानी से उनकी भूख मिटाने के लिए उनके एकमात्र पुत्र को आरी से चीरकर भोजन में मांग लिया, जिस पर दोनों ने अतिथि सेवा को सिरोधार्य करते हुए पुत्र को आरी से चीरकर भगवान को सौंप दिया। तब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और अर्जुन के घमंड को चूर चूर कर दिया। HBC न्यूज करौली। राजा मोरध्वज की नगरी रही है। किंवदंतियों या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ लगभग 5,500 वर्ष पूर्व राजा मोरध्वज ने शासन किया था। उसी के नाम से इस नगरी का नाम मोरध्वज गढ़मोरा नगरी पड़ा है। यहाँ पर 11वीं शताब्दी में इतिहासकारों के अनुसार चौहान वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था। आज भी यहाँ राजा मोरध्वज के समय के 11वीं शताब्दी के अवशेष मौजूद हैं। पास में ही बौद्धकालीन स्तूप है, उससे पता चलता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार रहा है। यह ऐतिहासिक नगरी है। धार्मिक मान्यताओं में, पुराणों में इसका उल्लेख आज भी मिलता है। करौली जिले के 2 कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों ने गढ़मोरा को ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल घोषित कर इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास 2 बार भेजे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी है। जानकारों का कहना है कि यदि सरकार इस ओर सकारात्मक कदम बढ़ाए तो यह स्थल देश के मानचित्र पर अपना खासा स्थान बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कमी जो है नजर आ रही है कि राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। HBC विशेष में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।